ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाला वाकया। जहेज का मुतालबा करते हुए शौहर ने बच्चे के सामने बीवी को जिंदा जलाकर किया कत्ल। फरार होने की कोशिश में मुलजिम शौहर विपिन पुलिस इनकाउंटर में जख्मी। वालिदैन का मुलजिम शौहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से आसाम की मुस्लिम मुखालिफ सरकार को बड़ा झटका। मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अदालत ने लगाई रोक। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद बेदखली मुहिम से हो चुके हैं मुतासिर। खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर हैं हज़ारों लोग। वोटाधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बिहार के पूर्णिया में आज बाइक रैली। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। हजारों की तादाद में राहुल गांधी की हिमायत में सड़कों पर उतरे नौजवान। राहुल गांधी और तेजस्वी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को बनाया निशाना। राहुल बोले, बीजेपी के साथ मिलकर गरीब आवाम का वोट काट रहा है इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को गोदी आयोग करार देकर आवाम से जमहूरियत बचाने की अपील की। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। बिहार इंतखाबात से कबल अपोजिशन का एनडीए हुकूमत पर शदीद हमला। तेजस्वी यादव ने सरकार पर एसआईआर के बहाने सिर्फ रिहायशी और जात के सर्टिफिकेट के नाम पर 4,000 करोड़ की बदनवानी का लगाया इल्जाम। प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल एसआईआर के प्रक्रिया में ही 4,000 करोड़ रुपए, कितना? 4,000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। वोट चोरी मामले पर संजय राउत का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर वार। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में वोट चोरी से इख्तिदार हासिल करने का लगाया इल्जाम। कहा, कज़ाफी और पुतिन जैसा है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का किरदार। सरकार के वोट चोरी से ही सत्ता में आई है। हमारे वोट कहाँ गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था। ये सवाल हमने भी पूछा कि हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लिबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान में वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में बैठे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट से वाबस्ता 200 से ज़ायद स्कूलों का कंट्रोल संभालने के मामले पर हंगामा। अपोजिशन जमातों ने इसे कब्जा करार देकर की मुखालिफत, जबकि बीजेपी ने फैसले का किया खैर मकदम। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कुशीनगर एक्सप्रेस के टॉयलेट से 4 साला बच्चे की लाश बरामद। 2 रोज कबल सूरत में अगवा के ताल्लुक से दर्ज की गई थी रिपोर्ट। बच्चे की गर्दन पर मिले जख्मों के निशानात। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफ्तीश में मसरूफ है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट में मरकज की पेट्रोल इथनॉल पॉलिसी को चैलेंज। अर्जी गुजार का इल्जाम, मिलावट से पुरानी गाड़ियों के इंजन और पुर्जों को पहुंच रहा है नुकसान। पेट्रोल पंप पर खालिस पेट्रोल दस्तयाब करने का मुतालबा। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक के खिलाफ एक्शन में लद्दाख इंतजामिया इदारे को दी गई 135 एकड़ की जमीन के अलॉटमेंट मनसूख। वांगचुक ने फैसले को विच हंट करार देते हुए कहा, ये लद्दाख की अवामी तहरीक को दबाने की कोशिश। लद्दाख को रियासती दर्जा देने और 6ठे शेड्यूल का मुतालबा करते हुए लगातार कई महीनों से एहतिजाज कर रहे हैं सोनम वांगचुक।
गैर कानूनी बैटिंग मामले में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को सिक्किम से किया गिरफ्तार। एक रोज कबल एजेंसी ने कर्नाटक के 31 मकामात पर की थी छापामार कार्रवाई। छापों के दौरान 12 करोड़ नकदी, 6 करोड़ के जेवरात बरामद करने का एजेंसी ने किया था दावा। धर्मस्थला इज्तिमाई कब्रों के मामले में अब नया मोड़, एसआईटी ने शिकायत कुनिंदा को ही कर लिया गिरफ्तार। गुज़िश्ता दिनों साबिक सफाई मुलाजिम ने 100 से जायद लाशें दफन करने का किया था दावा। एसआईटी की तफ्तीश में तमाम दावे निकले फर्जी। बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के 700 करोड़ के कर्ज को करार दिया फ्रॉड। अनिल अंबानी और साबिक डायरेक्टर पर फंड के गलत इस्तेमाल का लगा इल्जाम। कंपनी ने की सख्त तरदीद, 40,000 तक जा पहुंचा कंपनी का कर्ज। गजा में इस्राइली दहशतगर्दों का खूनी खेल जारी। ताज़ा जारहियत में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में कहत से मजीद 8 फ़लस्तीनियों की मौत, 2 बच्चे भी शामिल। अब तक कहत से 300 फ़लस्तीनियों ने तोड़ा दम। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बाकायदा कहत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के कहत के ऐलान के बावजूद इसराइली हरदमी बरकरार। गजा से मुताल्लिक़ तमाम रिपोर्टों को नेतन्याहू ने करार दिया झूठ। गजा में इंसानी बहरान के खात्मे की कोशिशें जारी। अब तुर्किया की खातून अव्वल ने ट्रंप की अहलिया को लिखा खत। यूक्रेन की तरह गजा के मासूम बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाने की अपील की। लिखा, जुल्म के शिकार बच्चों के हिमायत हम सभी का फ़र्ज। गजा में जारी जंग के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में 3.5 लाख अफराद का गजा में नस्लकुशी रोकने और काबिज इसराइल को सजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज। गजा में जंगबंदी को लेकर मिस्र और कतर की तजवीज़ हमास ने कबूल करने का किया ऐलान। हमास आधे असीरों की रिहाई पर राजी, लेकिन नेतन्याहू हुकूमत ने एक बार फिर मारी पलटी। अब तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई की नेतन्याहू ने रखी शर्त। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे, अवाम ने कहा सिर्फ सियासी बका को तरजीह दे रहे हैं नेतन्याहू। गजा में हमास के अस्करी विंग के इसराइली फ़ौज पर हमले जारी। आज मज़ीद 2 इसराइली टैंकों को बनाया निशाना। हमले में एक फ़ौजी हलाक, कई ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जारी की मरने वाले फ़ौजी की तस्वीर। इसराइल से जंग के बाद ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जासूसों के खिलाफ कार्रवाई तेज़। खुफिया एजेंसी ने मार गिराए इसराइल से मुंसलिक 6 एजेंट, 2 गिरफ्तार। ईरान में इंतहाई अहम तंसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी का ईरानी इंटेलिजेंस एहलकारों का दावा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें।